दोस्तों, क्या आपको बार बार भूलने की आदत है? क्या आपके चिड़चिड़े स्वभाव के कारण लोग आपसे दूर होते जा रहे हैं? क्या आप अपनी ज़िंदगी में सफल होना चाहते हैं? क्या आप आध्यात्मिक जीवन में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं? ऐसे कई सवालों का जवाब है केवल और केवल आपके स्वयं के पास। बस देरी है आपको अपने नज़रिए को बदलने की। बहुत से लोगों को बहुत प्रकार की समस्याएं हैं, न जाने उन्होंने उसके लिए क्या क्या नहीं किया। मगर आज मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ वो बहुत ही सिंपल और सामान्य सा उपचार कह सकते हैं या फिर रेमेडी है। उसको आपको रोज़ मात्र 5 मिनट करना है और करके देखना है। आपकी सभी प्रॉब्लम जैसे छू मंतर हो जाएगी। ये कोई जादू टोटका नहीं है, यह एक विज्ञान है, शरीर का विज्ञान, जिसे आप खुद प्रैक्टिकल करके देखेंगे और उसका नाम है त्राटक। आप में से काफ़ी लोगों ने त्राटक के बारे में सुना होगा और आप में से काफ़ी लोगों ने इसे किया भी होगा। मगर मैं जो आज आपको बताने जा रहा हूँ वो लंबा त्राटक नहीं है। यह एक प्रयोग है, प्रैक्टिकल है, जिसे आपको करना होगा। और जिस त्राटक विधि की जो मैं आज बात करने जा रहा हूँ उसे आपको 20 मिनट 30 मिनट इतना लंबा नहीं करने की आवश्यकता है। मात्र केवल 5 मिनट डेली आपको इसे करना होगा और 5 मिनट के अभ्यास में आप देखेंगे कि कुछ ही दिनों में आपको ज़बरदस्त परिणाम देखने को मिलेंगे। इसके कुछ नियम हैं जिसे आपको करना अनिवार्य है और ये जो नियम हैं ये कोई टफ या बहुत ज़्यादा टिपिकल नियम नहीं है, सिंपल से नियम है जो कि आप कर सकते हैं। सबसे पहले आप जहाँ भी त्राटक करेंगे वो जगह शोर गुल से दूर होनी चाहिए। ऐसी जगह आपको यदि नहीं मिलती है तो आप ईयर प्लग का यूज़ कर सकते हैं। ईयर प्लग क्या होता है आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। यह आसानी से मार्केट में मिल जाएगा। यदि आपको यह मार्केट में नहीं मिलता है तो हम डिस्क्रिप्शन में आपको इसके लिंक दे देंगे, आप इसे ऑनलाइन भी परचेस कर सकते हैं। त्राटक करते समय एक बात का विशेष ध्यान होना चाहिए कि आप जिस भी लक्ष्य के लिए त्राटक कर रहे हैं वह लक्ष्य आपका पूरी तरीके से क्लियर होना चाहिए। अपने लक्ष्य को बार बार आपको चेंज नहीं करना चाहिए। उदाहरण के लिए यदि आप चाहते हैं कि मेरी याददाश्त तेज हो जाए, तीक्ष्ण हो जाए, तो आप जब डेली त्राटक करेंगे, जब तक आपकी याददाश्त अच्छी नहीं हो जाती तब तक आपको अपना जो लक्ष्य है वो बिल्कुल स्थिर रखना है। और नियमित जब भी आप त्राटक करने बैठेंगे तो त्राटक करने से पूर्व ये जो आपका संकल्प है, जो आपका लक्ष्य है वो क्लियर होना चाहिए कि मैं त्राटक करने बैठ रहा हूँ तो अपनी याददाश्त को तेज करने के लिए बैठ रहा हूँ। एक ही लक्ष्य के आप कम से कम 2 महीने 3 महीने लगातार, जब तक आपकी एक लक्ष्य पूरा ना हो जाए तब तक अपना लक्ष्य बदले ना। जब एक लक्ष्य हो जाए फिर दूसरे लक्ष्य के लिए त्राटक कर सकते हैं। त्राटक करते समय कभी भी बिस्तर का उपयोग ना करें, मतलब बिस्तर पर बैठ के कभी भी त्राटक ना करें, ज़मीन पर बैठ के ही त्राटक करें। और त्राटक करते समय नीचे ऊनी आसन या कंबल होना आवश्यक है। ऊनी आसन इसलिए होता है कि नॉन कंडक्टर होता है, क्योंकि त्राटक करते समय आपके अंदर ऊर्जा बनती है और वो ऊर्जा डिस्चार्ज नहीं होनी चाहिए ज़मीन में, इसलिए ऊनी आसन आसानी से हमारे यहाँ अवेलेबल हो जाता है। तो आप कहीं से भी एक ऊनी आसन खरीद सकते हैं। त्राटक करने से पूर्व आप अपनी आँखों को बंद कर अपनी सांसों पर ध्यान दें और अपनी सांसों को बिल्कुल सामान्य होने तक त्राटक चालू ना करें। एक विशेष बात, जल्दबाजी में कभी भी त्राटक ना करें। यदि आपको जल्दबाजी या कुछ काम हो तो उस समय त्राटक ना करें, क्योंकि इस तरीके से त्राटक करने का कोई फ़ायदा नहीं होता है। इसलिए त्राटक के समय आप पूर्ण रूप से निश्चिंत हो और पूर्ण रूप से जब आपको कोई कार्य या कोई समस्या ना हो तो ही त्राटक आप करें। अब थोड़ा देख लेते हैं त्राटक कैसे करना है। त्राटक करते समय बिंदु चक्र पे आपको त्राटक करना है। त्राटक के समय जो लाइट है वो आपके अपोजिट होना चाहिए, मीन्स जिधर त्राटक चक्र हो उसके जस्ट सामने वाली दीवार पर त्राटक चक्र होना चाहिए। ऐसा नहीं त्राटक चक्र के नीचे ही ऊपर ही ट्यूबलाइट या आपका बल्ब, CFL बल्ब या जो भी हो वो नहीं होना चाहिए। उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में दोनों होने चाहिए, आमने सामने, जिससे कि प्रकाश अच्छी तरह से उस पर पड़ेगा। दूसरा, जब आप त्राटक करने बैठते हैं
तो वहाँ का जो वातावरण हो थोड़ा सुगंधित हो। यह त्राटक आपको मात्र 5 मिनट करना है। त्राटक बिंदु यदि आपको नहीं मिलता है तो उसकी इमेज डिस्क्रिप्शन में हम दे रहे हैं, आप वहाँ से इमेज प्राप्त कर लेना। एक वाइट कलर की शीट पर आप ये त्राटक चक्र को चिपकाना दीवार पर, और चिपकाने के बाद इसे बिल्कुल आपको देखना है और उस बिंदु को देखते हुए तब तक देखना है जब तक कि आपको थोड़ा सा आँखों में आंसू ना आने लग जाए, तब तक आपको उस बिंदु को देखना है। और जैसे ही आपको आंसू आने लगे उसके पूर्व ही आपको आंखें बंद कर लेना है, और बंद करते से ही आपको जिस संकल्प के लिए, जिस लक्ष्य के लिए आप त्राटक कर रहे हैं उसे बिल्कुल सामान्य तरीके से दोहराना है मन ही मन, और उसे महसूस भी करना है कि वो लक्ष्य आपको प्राप्त हो चुका है। जैसे के लिए ये आप मान लीजिए कि आप अपनी याददाश्त तेज करने के लिए त्राटक कर रहे हैं, तो त्राटक बिंदु करते समय आपको कुछ भी नहीं दोहराना है, बिल्कुल शांत चित्त से उस बिंदु को देखना है। मगर जैसे ही आपकी आंखों में हल्का सा भी पानी आने लगे, दिखे कि पानी जैसा आ रहा है, तो आंखें बिल्कुल धीरे से बंद कर लेना है, और बंद करते से ही आपको बिल्कुल सामान्य मन में ही दोहराना है कि मेरी बुद्धि तीक्ष्ण होती जा रही है, तेज होती जा रही है, और महसूस भी करना है कि आपकी बुद्धि तेज हो रही है, तीक्ष्ण हो रही है, आपको हर चीज़ याद होते जा रही है। आप जो भी पढ़ते हैं वो आपको एक ही बार में याद हो जाता है, आप जो भी पढ़ते हैं वो आपको लंबे समय तक याद रहता है। इस तरह की भावना आपको मन में रखना है, इस तरीके से आपको नियमित प्रयास करना है। और एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा कि रात को सोते समय भी जब आप सोएं, तो जब आपको ऐसा लगे कि मुझे नींद आ रही है, तो सोते समय भी आपको यह मन ही मन आपको दोहराते जाना है कि आपकी बुद्धि तीक्ष्ण हो रही है, आपकी बुद्धि तेज हो रही है। ऐसा अभ्यास आप नियमित रूप से करें। जब आप नियमित रूप से यह करेंगे तो आप देखेंगे कुछ ही दिनों में आपकी बुद्धि बहुत ही तीक्ष्ण होती जा रही है, बहुत तीव्र होती जा रही है, और काफ़ी अच्छे परिणाम आपको आएंगे। जब आपका एक संकल्प पूरा हो जाए, जब आपका एक लक्ष्य पूरा हो जाए, तो आप अगले लक्ष्य के लिए त्राटक कर सकते हैं। मगर एक बात ध्यान रखें, ज़्यादा देर आपको त्राटक नहीं करना है। यदि आँखों की कोई प्रॉब्लम है या आपको कुछ दिक्कत है तो किसी कंसल्टेंट के मार्गदर्शन में ही त्राटक करें। मगर यदि आप 5 मिनट या 5 मिनट से कम के लिए त्राटक करते हैं तो इसमें कोई आपत्ति नहीं होगी। मगर आप इससे ज़्यादा करते हैं तो बिना किसी कंसल्टेंट के आपको इसे नहीं करना चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आएगा, और कोई भी सवाल हो आपके तो आप डिस्क्रिप्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, या फिर ईमेल आईडी पर भी आप हमसे सवाल करके पूछ सकते हैं। एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा कि हमने कुछ दिनों पहले हमने एक श्रृंखला भी चालू करी है, जिसमें कि कोई भी साधक के साथ कोई भी अनुभव हो, आध्यात्मिक अनुभव या फिर कोई भी ऐसे अनुभव हो जो कि वो हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, जिसे हम वीडियो के माध्यम से प्रकाशित करेंगे, तो वो हमें ईमेल आईडी पर अपने अनुभव भेज सकते हैं। और यदि वो चाहते हैं कि उनका नाम नहीं बताया जाए तो उनके नाम को भी वीडियो में नहीं बताया जाएगा, उसे पूर्णतः गुप्त रखा जाएगा। मगर यदि आपके साथ कुछ भी अनुभव हुआ हो, आध्यात्मिक अनुभव या फिर कुछ भी अनुभव हुआ हो, तो आप हमें ज़रूर शेयर करें, जिससे कि और भी अन्य लोगों को पता चल सके कि परा अपरा जो शक्तियाँ होती है किस प्रकार से कार्य करती है। तो इससे लोगों को काफ़ी ज्ञान प्राप्त होगा और आध्यात्म के प्रति भी उनका रुझान बढ़ेगा। तो इसी उम्मीद के साथ मैं आपसे अगले वीडियो तक के लिए अलविदा लेता हूँ। नमस्कार।